एवरीवन, आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। आज हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एडवांटेजेस देखने वाले हैं। देखो, जो भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फॉर्म होगी, हर एक की कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगी। जैसे हमारे में भी कुछ कमियां होती हैं और कुछ खूबियां होती हैं। तो अब आज हम ये देखेंगे कि अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हो तो आपको क्या फायदे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो शेयर होल्डर्स को सिर्फ अपने शेयर्स के अमाउंट पे करने होते हैं, उसके अलावा उनको कंपनी को कुछ भी पैसा नहीं देना होता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स परचेज किए और 100 रुपए का एक है, तो अब कितने पैसे बने, 10,000। तो उसको बस कंपनी को 10,000 देने हैं, उसके अलावा उसको कंपनी को 1 रुपया भी नहीं देना। सो द शेयर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के? यस, मालिक। शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंड ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स हेल्ड बाय देम। अब अगर कोई अमाउंट उनका अनपेड है शेयर्स पे, वो उनको देना है। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का एक शेयर है, बस उसने 80 रुपए दे रखे हैं, यानी 8,000 दे रखे हैं। तो अब बाकी के 20 रुपए वो देगा, बट 10,000 से ऊपर वो कुछ भी नहीं देगा। Also, only the assets of the company can be used to settle the debts, leaving the owner's personal property free from any charge। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर कंपनी के कुछ डेट्स हैं, कुछ उधारी है, तो वो कंपनी की एसेट से ही चुकता की जाएंगी। यहाँ पे ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका बंगला या उसकी कार, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो यानी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है, जो शेयर होल्डर है, उसका रिस्क क्या है, कम है। बट अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप का, तो उसमें क्या होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है, बिकॉज लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। तो यहाँ पे लाइबिलिटी कैसी है हमारी, लिमिटेड। बस शेयर होल्डर को शेयर के जो पैसे बनते हैं वो देने हैं, उसके अलावा उसको 1 रुपया भी नहीं देना। तो यहाँ पर रिस्क जो है शेयर होल्डर का वो क्या है, कम है। तो रिस्क कम है, इस वजह से क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होता है वो इजीली कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है। सो इट अट्रैक्ट्स मेनी पीपल, एज इन द केस ऑफ लॉस क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम ओवर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स। तो किसी भी केस में कंपनी जो है वो मेंबर यानी शेयर होल्डर, मेंबर शेयर होल्डर ओनर एक ही बात है, मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई क्लेम नहीं कर सकती। लाइक क्रेडिटर्स ये नहीं बोल सकते कि आप मालिक हो, आप पैसे दो, नहीं। हमने जैसे बात की थी, कंपनी की अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, कंपनी की एसेट्स और कंपनी की लाइबिलिटीज भी कंपनी की लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे जो मालिक है, जो शेयर होल्डर है और जो ओनर है, उसका कोई रोल नहीं है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेफ है। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे कंपनी का ये है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो आप उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक मैंने एक कंपनी के शेयर परचेज किए, लाइक एलजी के परचेज किए, तो उसके बाद मुझे लगा नहीं, मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो मैं उसको बेच दूंगी शेयर्स को और कहीं और इन्वेस्ट कर दूंगी। तो बड़ा इजी है कि आपके जो पैसे हैं वो ब्लॉक नहीं होते। तो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आपको पैसे चाहिए, तो एक दिन में 1-2 दिन लगेंगे जो भी होगा, और आप वो शेयर्स बेच के या तो उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, और अगर आप दूसरी कंपनी में लगाना चाहते हो तो दूसरी कंपनी में लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपके पैसे ब्लॉक नहीं है। So the shares of the company can be easily transferable. If the owner is in the need of the cash, मुझे कैश चाहिए, तो हम easily shares को सेल कर सकते हैं और कैश ले सकते हैं। और अगर मुझे कहीं और इन्वेस्ट करना है तो वो कैश लेके मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकती हूँ। This avoids blockage of investment। अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ब्लॉकेज नहीं है, and is advantageous for shareholder। बट क्या ऐसा हमारे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में हो सकता है? बड़ा ही डिफिकल्ट है। सोल प्रोप्राइटर, अब आपने बिजनेस खोला, उसमें सारा पैसा लगाया, ठीक है, और आप अब सोचो कि नहीं मुझे ये बिजनेस ही करना, दूसरा करना था, तो बताओ ये कितना डिफिकल्ट है। अब इतना पैसा लगाया, इतना काम किया, और एकदम से ट्रांसफर करना क्या इजी है? द आंसर इज नो। बट कंपनी की इसमें ऐसा नहीं है। आपने एक कंपनी के शेयर दिए, आपको नहीं पसंद आया कि मुझे लगता है दूसरी कंपनी ज्यादा अच्छा काम करेगी, तो आपने वहां से पैसे निकाले और दूसरे में डाल दिए। तो ये कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज है। बट सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में ये चीज बहुत ही डिफिकल्ट होती है। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। जैसा कि हमने बात की थी कि कंपनी जो है उसका जो सक्सेशन होता है वो क्या होता है, परपेचुअल होता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी की
लीगल आइडेंटिटी होती है, जैसे हमने बात की थी कि कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, लॉ कंपनी को क्या बोलता है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहाँ पे कोई मेंबर आए कोई जाए, किसी की डेथ हो, रिटायरमेंट हो, रेजिग्नेशन दे, कोई कोई इंसॉल्वेंट हो, इस पे कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर कंपनी मतलब कंपनी खुली है लॉ के द्वारा और कंपनी बंद भी ऐसे होगी लॉ के द्वारा, और उसका प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। So existence of company is not affected by the death, retirement, resignation और insolvency members को कुछ भी हो जाए भाई, कंपनी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, as it is a separate legal entity, because इसकी क्या है, separate legal entity है, किसके रिस्पेक्ट में, मेंबर्स के रिस्पेक्ट में। बिकॉज कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप वो प्रोसीजर फॉलो कर लेते हो तो कंपनी क्या बन जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय लॉ एंड कैन एंड बाय अ लीगल प्रोसीजर ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। ये कंपनी लॉ ने ही बनाई है और लॉ ही इसको खत्म करेगा, और उसके लिए एक होता है लीगल प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जैसा कि कंपनी जो है उसमें हम कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया तो वो छोटा पार्ट कोई भी परचेज कर सकता है। अब लाइक मैं कहूँ किसी को 1 लाख रुपए लगाओ या करोड़ रुपए लगाओ, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं अगर शेयर एक 100 रुपए का कर देती हूँ तो 100 रुपए का तो शेयर काफी पर्सन ले सकते हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनी के पास कोई भी शेयर ले सकता है, तो कंपनी के पास पैसे की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, और जो कैपिटल होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, उसकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती। तो अगर पैसा बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ और एक्सपेंशन अच्छी होगी। अब लाइक हमें मशीनरी चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए, हमें एम्प्लॉइज अच्छे रखने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, हमें अपना काम बढ़ाना है, लैंड चाहिए तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पे जो पैसा है वो हमारे पास अच्छा है, तो इस कारण ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस भी हमारे पास क्या है, ज्यादा है। So there is more scope for growth and expansion as company has large financial resources and their rate of profit is also high. Large financial resources होते हैं, उनके rate of profit भी high होते हैं। अगर rate of profit high होते हैं तो इसीलिए जो investors होते हैं और जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसका एक बात ये भी है कि इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड है, ट्रांसफर ओनरशिप है, अगर नहीं पसंद आया तो आप पैसे निकाल के दूसरी कंपनी में लगा दो, और पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिटर्न्स, कहीं ना कहीं कंपनी में ये होता है कि रिटर्न्स यहाँ पे हाई ही होंगे, तो यहाँ पे ग्रोथ और एक्सपेंशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जैसा कि कंपनी के पास पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है, तो अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंपनी काम किसके थ्रू करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू करती है, स्पेशलिस्ट होते हैं, और जो एम्प्लॉइज भी होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। अब आप किसी को भी अपॉइंट करोगे तो आप उसको सैलरी दोगे, तो यहाँ पे कंपनी के पास जब पैसे अच्छे हैं तो वो सैलरी भी अच्छी दे सकती है, सैलरी अच्छी दे सकती है तो वो अच्छे पर्सन हायर भी कर सकती है। अब कोई अच्छा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो वो एक एक्सपेक्ट भी करता है कि मुझे इतना पैकेज मिले, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट का फायदा मिल जाता है, बिकॉज हमारे पास पैसे ज्यादा है तो हम अच्छे एफिशिएंट जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं। अगर वो एफिशिएंट है तो अच्छे से काम करेंगे, अगर वो अच्छे से काम करेंगे तो वेस्टेज कम होगी, वेस्टेज कम होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि अगर हमारे कहते हैं ना ह्यूमन रिसोर्स आर द एसेट ऑफ द कंपनी, जो काम करते हैं वो एसेट होती है कंपनी की, तो ये एसेट अगर हमें परचेज करने तो हमें उसको अच्छी सैलरी देनी होगी, अच्छी सैलरी दे सकते हैं बिकॉज हमारे पास पैसा है। So a company afford to pay higher salary to specialists and professional. It can therefore employ people who are expert in the area of specialization. और जो एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड हैं अगर वो हमारी कंपनी में आएंगे तो क्या करेंगे, वो हमारी एफिशिएंसी और कंपनी की वर्किंग को अच्छा कर देंगे। So this was advantages of company। अब एक बार इसको देख लेते हैं। फर्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में लाइबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो यहाँ पे यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट वाज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपको शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप उसको कैश में भी कन्वर्ट करा सकते हो, और आप वहां से पैसे निकाल के जिसे आपने कैश में कन्वर्ट किया दूसरी जगह भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो आपका पैसा है वो ब्लॉक नहीं हुआ। परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज फॉरएवर। व्हाट डू मीन बाय फॉरएवर हियर? जब तक लॉफुली आप कंपनी को बंद नहीं कराओगे तब तक कंपनी बंद नहीं होगी। ये नहीं कि मेंबर को कुछ हो गया कंपनी को कुछ हो गया, नहीं, ऐसा सोल पार्टनर पार्टनरशिप में होता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है।
नेक्स्ट इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। पैसा बहुत है तो यहाँ पे ग्रोथ और एक्सपेंशन भी बहुत है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शेयर से ही पैसा आता है, बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं, डेट भी होता है, बहुत सारे और भी सोर्सेज होते हैं कंपनी के पास जिससे वो पैसा इकट्ठा कर सकती है। अब पैसा है तो एक्सपोर्ट्स भी हायर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हो गया, एक्सपोर्ट्स हायर करेंगे तो मैनेजमेंट कैसी हो जाएगी, प्रोफेशनल। तो यहाँ पे हमारे पास कैसी हो जाती है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, बिकॉज एक्सपोर्ट्स हो जाते हैं। तो इसका मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके आपके पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको कौन सी फॉर्म चूज करनी चाहिए तो आपको ये एडवांटेजेस देखने चाहिए, बट लिमिटेशंस को भूलना मत। तो लिमिटेशंस तो होंगी, तो अब लिमिटेशंस की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। होप दैट्स क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।